इसकी जो बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। बूस्टर जो सेकंड डोज जिसको कहते हैं सेकंड डोज। देखिए अभी पहली डोज पे तो उसने जान पहचान करवाई है ना बॉडी को तो आपके की जान पहचान है। जब दूसरी डोज आएगी वो आपको पूरी तरह अच्छा रिस्पॉन्स, जैसे मैंने कहा कि अब बॉडी ने जो मेमोरी सेल उन्होंने उसको याद कर लिया कि ये आया था, तो वो कंफर्मेशन एक फिर वो जब दोबारा वो वही मिलेगा तो बॉडी उतनी तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा और आपका जो एंटीबॉडी लेवल वो बेहतर हो जाएगा, आप एक बेहतर पोजीशन पे आ जाएंगे। एक और सवाल शायद आपके ज़हन में कोई पैदा होता हो, मेरे तो ज़हन में होता, कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि अगर वो डोज हम आमतौर पे किसवें दिन लगनी चाहिए, यानी ये चाइनीज़ वाला? हाँ जी, 3 हफ्ते बाद आप उसको डोज का अगर कोई ना लगवा पाए किसी वजह से। हाँ, अब बाज़ औक़ात किसी जगह पे उसकी डेफिशिएंसी है कि नहीं दिन ऊपर हो गए हैं या ज़्यादा दिन। तो कल मैं पढ़ रहा था सीडीसी की गाइडलाइन जो अमेरिका में है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उनकी गाइडलाइन वो कहते हैं इवन अगर आपको 40 डेज 43 डेज 40 डेज तक भी अगर कोई डिले हो जाता है डजेंट मैटर, क्योंकि ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट ही 3 हफ्ते के बुनियाद पे किए गए, इसीलिए वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आपको डिले भी हो जाता है तो अपनी डोज को मिस ना करें, आपको वो रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर साहब, जब कोई ये वैक्सीन लगवा लेता है, पहला डोज लगवा लेता है, इसकी मिसाल मुझे ऐसे जहन में आती है जैसे कि कहीं पर कोई घुसपैठिया, कोई टेररिस्ट पहली दफ़ा दाखिल हो तो आपको नहीं पता कि ये टेररिस्ट है, उसने कपड़े जो भी पहने हैं, तो आपका रिस्पॉन्स उस तरह का स्ट्रॉन्ग गार्ड्स का या फ़ौज का नहीं हो सकता। मगर जब एक दफ़ा उसकी शक्ल देख लेते हैं कि अच्छा इस तरह के टेररिस्ट हैं, इस तरह की उनकी वज़ाकता होती है, तो फिर सेकंड टाइम जो है रिस्पॉन्स ऐसे ही दोबारा आएगा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्रोएक्टिव। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी मिसाल दी है, यानी कि बॉडी ने या आपने अगर उसको दुश्मन को पहचान लिया है, दुश्मन उसी शक्ल में दोबारा आता है तो आपका रिस्पॉन्स एक मुख्तलिफ किस्म का रिस्पॉन्स होगा और ज़्यादा एग्रेसिव होगा और ज़्यादा आप उसको जल्दी और अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकेंगे। तो यही फ़ायदा बूस्टर डोज़ का है, यानी एक खाली डोज लगाना काफ़ी नहीं है, बूस्टर डोज लाजमी अपनी लगवाएं। लेकिन अच्छा सिस्टम है कि आपका अगर कंप्यूटर में एंटर होता है वो आपको एक रिमाइंडर कॉल मैसेज आ जाता है कि आपकी सेकंड डोज इस डेट को ड्यू है, वो सारे लोग जाके लगवाएं। देखिए डायबिटिक पेशेंट से मैं मुद्दबाना अपील करता हूँ, उनकी उम्र के जिस भी हिस्से में हैं, जिस भी हिस्से में हैं वो 70 साल के 70 साल 80 साल के जितने भी हैं लोग, वो अपनी कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और यंगस्टर भी है, जब क्योंकि गवर्नमेंट ने एक टीयर्स मुकर्रर किए हैं, मुख्तलिफ दर्जाबंदी की है कि जो लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं या जिनका एक्सपोजर मरीजों से ज़्यादा है, इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो लोग उनको प्रायोरिटी 1 पे हैं। प्रायोरिटी 2 पे गवर्नमेंट ने जैसे अभी मार्च के फर्स्ट वीक में खोला कि जो लोग 60 प्लस हैं उनको वो केटर कर रहे हैं, 60 प्लस में सारे लोग वो आ जाते हैं। अभी जो मेरे से जो 3rd ईयर आएगा उसमें जो बिलो 60 लेकिन अबव 18, बिलो 18 को गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, शायद उनमें के अंदर वो रेजिस्टेंस होती है, तो 18 से 60 साल वालों लोगों की अभी बारी आ जाएगी। लेकिन इसको एक कौमी फरीज़ा समझते हुए अगर हमने अपने मुल्क को कोरोना से बचाना है, अपने कारोबारों को खोलना है, अपनी नॉर्मल लाइफ को रिस्टोर करना है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलना है और अपने जो इस मुल्क को तरक्की की राह पे डालना है, तो हमें मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है। जैसे हमने EPA प्रोग्राम था, जिसमें पोलियो से एरेडिकेशन प्रोग्राम था, तो इसी किस्म की हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। तभी हमारे मुल्क में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अगर लग जाएगी तो इसका हमें सही मायने में फ़ायदा होगा और हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं।